यहाँ पर देखिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्स प्राइस ऑफ ईच ब्रांड एंड इट्स टोटल। ठीक है, तो पहले मैं जस्ट एक बार टेबल दिखा दूं, फिर हम इस विजुअल पे आएंगे तो ज़्यादा आप विजुअलाइज कर पाएंगे प्रॉपर वे में। एक छोटा सा टेबल रखा है, आप घबराइएगा मत कि सर इतने छोटे से टेबल पे क्या ही करवा रहे हो। देखो, अगर आप डेक्स समझ पा रहे हो ना छोटे टेबल पे कि रो बाय रो या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट रो कॉन्टेक्स्ट कैसा काम कर रहा है, तो वो आप सेम एज इट इज इंप्लीमेंट कर पाएंगे बड़े से टेबल पे। इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने छोटा सा टेबल रखा है कि आप बेहतरीन विजुलाइज कर पाएं। तो इसमें देखेंगे एक ब्रांड्स हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, उसके कुछ मॉडल्स हैं, कुछ प्राइसेस दे रखे हैं। जैसे कि सैमसंग देखेंगे, उसमें गैलेक्सी अल्ट्रा, एम सीरीज, ए सीरीज, आईफोन में 13, 14, 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से कुछ प्राइसेस दे रखे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मुझे सैमसंग में जाइए और बताइए कि सैमसंग के जितने भी कैटेगरीज हैं उसमें मैक्सिमम कितना प्राइस है। इस तरीके से आईफोन का कितना मैक्सिमम प्राइस है और ब्लैकबेरी का कौन सा मॉडल है जिसका मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है, और फिर उसका सम बताइए मुझे। तो अब आइए आप इस विजुअल पे फिर देखिए इसमें क्या है। ब्रांड तो हमने ब्लैकबेरी देख लिया, आईफोन, सैमसंग भी देख लिया, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सम जो भी है टोटल ब्लैकबेरी का प्राइस इतना है। उसमें ब्लैकबेरी का 39,000 है। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ब्लैकबेरी, और ब्लैकबेरी का ये जो 39,000 है, बोल्ट 3 ये सबसे महंगा था, तो ये मैक्सिमम प्राइस भी आ चुका है। इसी तरीके से आईफोन में देखेंगे तो आईफोन 16 का दाम सबसे महंगा है, तो आईफोन 16 भी 50 है, और सैमसंग भी अल्ट्रा 1,20,000 भी है, और सम जो है टोटल है। लेकिन यहाँ पे आप टोटल पे नजर डालिए, क्या 1,20,000 रुपये है टोटल इन सब का? तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। और यही पे आपको यही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है इंटरव्यू में भी, या आप डेली टू डेली वर्क काम कर रहे होंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे आपके पास भी। जैसे सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और कैसे। सॉल्यूशन बिल्कुल सर नीचे रखा हुआ है, ये आंसर आना चाहिए, लेकिन कैसे लाना है इससे पहले हम प्रॉब्लम पे चलते हैं, फिर इसके तरफ आएंगे। तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे, ये 1,20,000 एक्चुअली है क्या, ये समझना जरूरी है। तो आप देखोगे सर 1,20,000, इस टेबल पर ध्यान दोगे तो 1,20,000 ये अल्ट्रा वाले का दाम है जो सबसे महंगा है इस टेबल में। अब मान लीजिए मैं एक बड़ा सा टेबल पे काम कर रहा होता तो मुझे क्या ना बार बार फिल्टर करके देखना होता कहाँ पे क्या है, फिर विजुलाइज करने में दिक्कत आती। लेकिन आप इस छोटे टेबल पे आप देख पा रहे हो। बट कंसेप्चुअली क्या है ये, तो ये ना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। बाय द वे, रो कॉन्टेक्स्ट वर्सेस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मैंने कवर किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब देख चुके होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ब्लैकबेरी इस विजुअल में है, तो ये विजुअल फिल्टर कर दे रहा है ब्लैकबेरी पे। तो ब्लैकबेरी के ब्रांड में जाओगे और आप देखोगे 39,000 ला कर दे दिया, गुड। इस तरीके से आईफोन, सैमसंग में जाओगे तो देखोगे 1,20,000 कर दिया। बट ये टोटल लेवल क्या है ना, टोटल लेवल अब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में मीन्स अब ये बोलेगा पूरे टेबल में जाओ, उस टोटल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसका है, जो मैक्सिमम प्राइस है वो ला कर दो, और उसने वो मैक्स लेकर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने जो डेक्स यूज करा है ना, वो सिंपली मैक्स यूज करा है ना, मैक्स। और ये मेजर है। मेजर कैसे काम करते हैं? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करते हैं, आप सब बेहतरीन जानते हैं इस बात को। तो इसने अपना सिंपल काम करा, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये पावर बीआई को जो आपने दिया है डेक्स, उस डेक्स की गलती है कि उस डेक्स के अकॉर्डिंग वो सही समझा और सही आंसर लाकर दिया है आपको। आपको पावर बीआई को अपने मन की बात समझाना है कि आप एक्चुअली चाहते क्यों। तो आप क्या चाहते हो सर? आप चाहते हो कि ये जो ब्लैकबेरी है इसका तो आपने दे दिया 39,000, करेक्ट। बेसिकली सबका मैक्सिमम दो और सबका मैक्सिमम का ऐड करके आप मुझे दो। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि एक टेबल क्रिएट करो जिसमें सिर्फ ब्लैकबेरी, आईफोन और सैमसंग हो। फिर उसमें जाइए आप, उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करके दीजिए मुझे, और उस मैक्सिमम का मुझे सम दीजिए, टोटल है ना, टोटल दीजिए। ये काम करवाना है। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम एक नया मेज़र बनाते हैं आपके लिए। हम जाएंगे न्यू मेज़र पे। न्यू मेज़र के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू मैक्स, ठीक है। और एक मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ कि आप समझ पाएंगे। न्यू मैक्स में जाएंगे और हम यहाँ पे आइटरेटर फंक्शन चलाएंगे। बोला ना, रो बाय रो जाएंगे। आइटरेटर फंक्शन मतलब जिसके पीछे एक्स लगा हुआ है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम सम एक्स का फॉर्मूला चलाएंगे। सम एक्स का पहला है टेबल। टेबल में आप शीट 1 दे सकते हैं, शीट 1 दे दिया हमने नाम, क्योंकि इसका है। ओके, एक्सप्रेशन में क्या देंगे, मैक्स। तो हमने ये मैक्स दिया। मैक्स प्राइस भी ले सकते हैं, बट मैं आपको स्क्रैच से दिखा रहा हूँ। तो मैं लिखा मैक्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट्स से मैक्स, और मैक्स में हम देंगे शीट 1 का जो प्राइस है वो देंगे। अब बोलोगे सर बस ये आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैंने क्लिक करा और जस्ट इस वाले टेबल पे ही हम यहाँ लाएंगे, और इसे हम जो न्यू है उसे हम ड्रैग करके लाएंगे। ये क्या हुआ, ये तो कुछ अलग ही आंसर हो गया। हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ।
हमने क्या करा, इस जो न्यू मैक्स है इसमें हमने शीट 1 को बोला कि आप जाओ आइटरेट करो और हर एक रो के लिए इंडिविजुअल मैक्स प्राइस, कोई सेंस नहीं बनाना। हमने क्या करना है, हमें जो ब्रांड जाना है उस ब्रांड को एक टेबल में कंसिडर करना है, उस ब्रांड के अंदर जो सब कैटेगरीज है उस सब कैटेगरीज का मैक्सिमम निकालना है। तो अभी एक बार हम डेक्स में आते हैं और अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इवैल्यूएट और अगर हम चलाते हैं वैल्यूज़ में हम अगर शीट देते हैं ब्रांड और ये टेबल हम प्रोवाइड कराएं तो हमारे पास क्या आएंगे, सैमसंग, आईफोन, ब्लैकबेरी, और सैमसंग का मैक्स निकाल के यहाँ पे दे देगा, आईफोन का मैक्स यहाँ पे दे देगा, ब्लैकबेरी का यहाँ पे देगा और तीनों को ऐड करना है। सिंपल यही करना है। तो चलिए वापस डेक्स में चलते हैं और इसे हम थोड़ा सा फिक्स करते हैं। शीट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज़ क्या देगा, हमें एक टेबल देगा। किसका टेबल देगा, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स, जो ब्रांड्स हैं। अब कॉमा देंगे, अभी मैक्सिमम प्राइस आ गया हमारे पास। अब ओके करेंगे, क्या सही रिजल्ट आएगा, नहीं अभी भी नहीं आएगा। मैं ओके करता हूँ। अभी क्या है, ये मैक्स तो सही दे रहा है लेकिन जो टोटल दे रहा है वो अभी भी गलत दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सर एक कैलकुलेट फंक्शन लगाना है। बस इसी वक्त के लिए मैं वेट कर रहा था, इसी टाइम के लिए मैं आपका जो अभी फेस पे एक्सप्रेशन होगा वो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कैलकुलेट क्यों लगा रहे हो। तो याद करिए, जब मैंने रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट बताया था, कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने बताया था आपको कैलकुलेट का काम क्या होता है। ये कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन का काम करता है। एक बार वापस रिवाइज करिएगा। ये क्या करेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में आके इन टोटल को सारा को ऐड करके हमें देगा। अब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनली हमारे पास ये 2,17,000 या ये 2,17,000 ये दोनों सही आ गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप खुद इमेजिन कर पा रहे होंगे जब आप डेली टू डेली वर्क काम कर रहे होंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आया। मैंने जितने सिनेरियोज हो सकते थे, जो प्रॉब्लम्स हो सकते थे, मैंने सारा कवर किया। जो डेक्स लिखने में आप गलती कर सकते थे वो मैंने लिख के दिखाया। आप इसे एंजॉय करिए, एक दो बार और देखिए और इसे डेप्थ में समझिए, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करिए अलग अलग डेटा पे, तो और क्लैरिटी मिलेगी। और इसी तरीके के हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।